हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे आज तो जरूर। पर बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ कीजिए, हमारा फॉर्म नहीं भर पाया है, 25 तारीख के बाद साइट नहीं चली। मैं उन बच्चों से कहूँगा कि बच्चों अब कोर्ट वोट जाने से या किसी चक्कर में पड़ने से फ़ायदा नहीं है, और एसएससी अपनी मर्जी से बढ़ा दे तो बढ़ा दे, या आप पूछताछ केंद्र पर जाओगे तो वहाँ से भी आपको भगा दिया जाएगा। अब चांसेस ना के बराबर हैं। उनको खुद ही लगे कि हमारी साइट नहीं चली थी, ऐसा पहले भी हुआ है, और उन्होंने 4-5 दिन और दे दिए बच्चों को फॉर्म भरने के लिए। ऐसा हुआ है, पर वो लगातार ही होता था। ऐसा नहीं है कि अब गैप आ गया, अब लास्ट बाद में 5 दिन और दे रहे, नहीं। वो होता तो 1 तारीख से 5 तारीख यानी दिसंबर तक के बीच में हो जाता, ठीक है। पर अब चांस नहीं लगते हैं। पर गलती आपकी बहुत बड़ी रही है कि आप लास्ट डेट्स के अंदर अंदर फॉर्म भरने जा रहे हो। एसएससी जीडी ने 7 या 10 नवंबर का नोटिस है जिसमें साफ कह दिया था कि लास्ट के लिए फॉर्म में ना भरें, लास्ट के लिए मत रुकें, भरना है तो टाइम से भर देना, लास्ट में साइट हमारी नहीं चलती है बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण। ये चेतावनी उन्होंने जारी की थी, तो इस चेतावनी के बल पर वो कह देंगे कि हम नहीं मानने वाले आपकी कोई भी बात। तो उन बच्चों को तो ये जवाब है। बाकी कई सारे बच्चे ऐसे भी है, सर मेरे 82 थे पिछले में, और मैंने जो है बहुत सीरियस था, इस बार फर्स्ट चॉइस ले जाता, इतनी वैकेंसी हो गई है और मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। तो यार तुम्हारे 82 थे, तुम 25 तारीख तक रुक क्यों रहे थे? अगर तुम सीरियस थे, तुम सीरियस ही नहीं थे यार। लास्ट डेट को कौन रुकता है? एसएससी तो हमेशा गाइडलाइन जारी करती है कि लास्ट डेट के लिए फॉर्म को मत रुकना। आप फिर भी रुक रहे हो। मैंने खुद पहले दिन वीडियो बना के बोल दिया फॉर्म भर दो टाइम से, अब आप फ्री हैं, और आप फिर भी नहीं भरते। तो ये गलती किसकी है मेरे भाई? चलिए तो बेटा आज जिसके लिए आया हूं आप देख लीजिए, आपको थंबनेल से बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन बहुत क्लियर करने अब आया हूं मैं बच्चों। ये मैंने, देखिए आप नाम भी देख रहे होंगे, ये मैंने खुद आज, मैं हैरान रह गया इस जवाब से कि 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि एक आरटीआई और वायरल हो रही थी, मुझे उस पर शक हुआ कि इतने कम फॉर्म कैसे हो सकते हैं, कहीं ये गलत तो नहीं है। तो मैंने खुद 11:30 बजे आरटीआई लगाई बच्चों, और 1:38 पर, यानी विद इन 2 आवर्स ऑलमोस्ट 1:38 पर मुझे रिप्लाई मिल गया आरटीआई का। मैंने उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था मेरा कि इस बार एसएससी जीडी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, मुझे वो जानना था। कैटेगरी वाइज की फिर मेरे पास एक और आ गई थी, मैंने बोला फिर तो कैटेगरी वाइज वो वाले सही होंगे अगर ये टोटल मुझे मिल जाए। तो उन्होंने टोटल का जवाब बहुत अच्छे से दिया, 54,15,938 फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा मेरा सवाल था, क्या फॉर्म में करेक्शन की कोई डेट आएगी, क्या संभावना है? उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप देख रहे हैं, आप पहले पर जवाब है, तीसरे पर जवाब है। तो तीसरा पॉइंट मेरा था कि भैया कहते हैं लोग 70-70 लाख फॉर्म थे पीछे वाले पे, पर मैंने नहीं देखे थे, और ना मैंने आरटीआई लगाई थी 2021 वाली में। क्या वास्तव में इतने थे या नहीं थे? तो मैंने 2021 के फिर से कंफर्म करना चाहा कि 2021 में एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे गए थे। तो उन्होंने बोला 71,74,580। तो उन्होंने वो कंडीशन भी दे दी मेरे सामने। तो बच्चों ये एसएससी का ऑफिशियल जवाब है आरटीआई का आज ही का। तो कुल मिलाकर दूसरे क्वेश्चन पे मेरे पे कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये 2 उत्तर उन्होंने मुझे जरूर पकड़ा दिए हैं। और ये वो कैटेगरी वाइज फॉर्म है, अगर साफ नहीं दिख रहे हैं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये किसी और ने आरटीआई लगाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स फिल्ड एसएससी जीडी 2022, फिर उन्होंने बोला जनरल कैटेगरी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने, ओबीसी में कितने, एससी में कितने, एसटी में कितने। तो उन्होंने सब पे एक जवाब दे दिया है। 1 to 6 में आपका ये रिप्लाई है। तो वो मैं आपको एक साफ प्रिंट पर लिख दिया है कि वैसे देखिए कैटेगरी वाइज देखने से बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। जनरल में इतने फॉर्म 8,66,650, ओबीसी में हमेशा जनरल से 3 गुने के आसपास फॉर्म होते ही हैं, दुगुने तो हमेशा ही होते हैं। 23,71,606 फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस में 3,02,333 फॉर्म है, और ये जनरली तो कटा है ना बच्चों। पहले देखिए ये दोनों मिला के 11,66,000, जस्ट इसका डबल। तो हमेशा जनरल से लगभग डबल ही आते हैं ओबीसी में, लेकिन जनरल 2 भागों में बट गया है ना। और एससी के फॉर्म ऑलमोस्ट जनरल के बराबर होते हैं, वही हुआ है अभी भी।
तो ऐसा नहीं, कुछ हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं, ये हमेशा ऐसा ही होता है। और एसटी के फॉर्म 6,80,175, ठीक है। और ये टोटल फॉर्म बन जाते हैं 54,15,938। अप्रोक्स वो इसलिए लिखता है कि भैया अभी देखिए, ये उस तरह का डेटा हम लोगों ने दिया है, उन्होंने ये बोला है कि ये उस तरह का डेटा दिया है जब हमने रिजेक्शन अभी किया नहीं है। अभी सिर्फ वो है जिन लोगों की फीस एक्सेप्ट हो गई है, किसी का फोटो खराब है, किसी के साइन खराब है, इस तरह का तो अभी हमने रिजेक्शन दिया नहीं है, इसलिए हम अप्रोक्स लिख रहे हैं। अभी इसमें से रिजेक्ट भी होंगे कुछ। रिजेक्शन का कब पता चलेगा? ये पेपर से कुछ पहले स्टेटस आ जाता है, 10-12 दिन पहले, यानी ये आपको 25 दिसंबर के आसपास रिजेक्शन का पता लग जाएगा, किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ। वो मैंने कल एक वीडियो में बना के बता भी दिया था आपको। चलिए अब बच्चों कुछ तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई इस बार कितना मजा आने वाला है इस कंपटीशन में। आप सोचिए कि देखिए बेटा, एक बात सोच करके देखना, एक बार सोच करके देखना कि एसएससी जीडी 2021 की भर्ती में 71 लाख फॉर्म थे, वैकेंसी थी 25,000। तो कितने बच्चों पे एक का सिलेक्शन हुआ? 283 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था फाइनल। और फिजिकल के लिए कितने पे? अगर मैं फिजिकल को देखूं तो लगभग 12 गुना बच्चा बुलाए थे, लगभग 3 लाख बच्चे। और 3 लाख का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 23 यानी 23.91 यानी 24 बच्चों में से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, हर 24 में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत दूर तक बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। फिजिकल के लिए तो है कि भैया फिजिकल को तो ये इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पे ये 300 पे पहुंच गया, यानी 300 लगभग 300 बच्चों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन। कितना तगड़ा कंपटीशन रहा होगा, अंदाजा लगाइए। और इस बार कैसा है ये भाई? 54 लाख फॉर्म है, 54 लाख फॉर्म है, वैकेंसी पिछली से डबल है लगभग। फॉर्म तो पिछले से 70% और वैकेंसी जस्ट डबल। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके लिए। हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। आप सोचिए कि बेटा यहां पर फिजिकल के लिए हर 15 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 15 में से एक का सिलेक्शन होना है फिजिकल के लिए। और फाइनल भी बहुत दूर नहीं है, 119। आजकल फॉर्म पे अगर फाइनल के सिलेक्शन की बात करूं तो 100 पे एक बच्चे का आता है तो वो बहुत हल्का कंपटीशन माना जाता है। लेकिन जब कंपटीशन 250-300 का पहुंचता है तो वो बहुत टफ कंपटीशन माना जाता है। तो 119 में से एक बच्चे का सिलेक्शन, ये कोई फॉर्म की संख्या से एग्जाम में बैठेंगे, फिजिकल पास करेंगे नहीं करेंगे, वहां तक तो कंपटीशन 20 बच्चे पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कितने बैठे अनुपस्थित हुए वो बात छोड़ दो, अभी तो इसमें सब कुछ होना है। तो 119 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, यह आसान माना जाता है जो 100 के आसपास हो फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, जिस तरह की इंडिया में बेरोजगारी चल रही है, तो आप बड़े खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हैं अगर आप इसमें फॉर्म भर पाए हैं, क्योंकि कंपटीशन आपको आसान देखने को मिलने वाला है इस बार। मैं भी बहुत खुश हुआ और हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछली बार 71 लाख फॉर्म, वैकेंसी आदि। बच्चों इसका कारण है कि बच्चे सोच रहे थे वैकेंसी तो 24,000 ही है, वैकेंसी तो बाद में बढ़ी है। बच्चों पे इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं क्या भरे यार, पहले ही नहीं आया, यहां क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करें, या मेरा तो आना ही नहीं है, इतनी तो वैकेंसी, छोटी सी वैकेंसी है। बच्चों को बाद में पता चली, तो बाद में पता चलते उन लोगों ने तो इंटरेस्ट खत्म कर दिया ना, उन पर वीडियो और 4-6 दिन बाद जाती है, डेट निकल गई, यार मेरे तो भरना था, मेरी तो गड़बड़ हो गई। जबकि इसमें तो 3 साल ज्यादा समय दिया है फॉर्म भरने के लिए, एज में छूट, यानी जिन्होंने ये भरा था वो सब इसको भर सकते थे, सब टोटल, एक भी बच्चा ओवर एज नहीं था। तो 71 लाख तो यही हो जाते, और 20-25 लाख तो हाई स्कूल कर ही लेते हर साल, आपको भी पता है। ठीक है, अब आप सोचो कि यार ये तो 1 करोड़ के आसपास, 90 लाख 1 करोड़ के बीच में फॉर्म होना ही चाहिए था, पर ये नहीं हुआ। और जबकि इस बार तो अग्निवीर भी पूरा इस तरफ ही आया है, जो एयरफोर्स की तैयारी करता था वो सारा बच्चा तो इधर कूदा है। तो इसलिए लग रहा था कि 1 करोड़ के आसपास फॉर्म जाएंगे, लेकिन लगभग आधा आंकड़ा है, तो ये जान के हैरानी हो रही है सबको। मैं इसलिए उस सुबह की जो आरटीआई वायरल हो रही थी, मैं उस पर यकीन ही नहीं कर पाया, तो मैंने खुद आरटीआई लगाई, तब मैंने देखा ये तो बिल्कुल सच्ची बात है।
और वाकई बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बार तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा बच्चों का। तो बच्चों बता देता हूं, अब आप यह पूछना चाहोगे कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है। देखिए बहुत कुछ तो पेपर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पेपर पर डिपेंड करेगा पूरी तरह से। लेकिन अगर बच्चों देखिए, एक तो बात यह हो गई, इस बार पेपर कर दिया 1 घंटे का, वैसे ही बच्चा वहां गड़बड़ कर देगा, क्योंकि पिछली बार जैसा पैटर्न नहीं है। पेपर का टाइमिंग चेंज हो जाने से बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों। तो इस बार एक तो पेपर का टाइमिंग ही चेंज कर दिया, वहीं से कंपटीशन डाउन हो जाना चाहिए था, होके रहेगा, उसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो अगर जिस बच्चे ने टाइम पर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मैं तो कह दूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे उस पर थोड़ा चीजें कम आती हो या ज्यादा आती हो। लेकिन टाइम पर वो हर सब्जेक्ट पे घूम गया और सारे सब्जेक्ट में उस पर कुछ ना कुछ जरूर आता है, वो सेलेक्ट हो जाएगा इस बार। अब वो कितने स्कोर पे होगा वो तो बेटा वक्त बताएगा, अभी वो पेपर का वो बताएगा कि पेपर किस लेवल का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किस लेवल का लगता है पेपर, तो बच्चा 2021 में पेपर में दम आया था मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में। जीएस तो ऐसी ही रहती है, हालांकि 2019 की जीएस भी थोड़ी सी आसान थी। अब पेपर ऐसा लग रहा है कि 2019 का पैटर्न फिर से फॉलो होगा, 2019 का, क्योंकि यहां टाइम घट गया है तो पेपर को आसान करना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने पिछली बार पेपर मुश्किल इसलिए किया था, वैकेंसी बहुत कम हो गई है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो बेइज्जती होगी। यूपी की कट ऑफ, हरियाणा की कट ऑफ, राजस्थान की कट ऑफ आंखें फाड़ने वाली जाती है, बिहार की कट ऑफ तो ये तो 90 से पार पहुंच जाएगी, क्योंकि 2019 में ही 90 क्रॉस कर रही थी। तो उन्होंने कट ऑफ कम करने के लिए उन्होंने पेपर को टफ कर दिया था 2021 में। और इस बार बच्चों उनको कट ऑफ कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकेंसीज खूब है और उनके पास, उन्हें पता है इस बार टाइम में बच्चों धोखा खाएंगे। और जो आपको नहीं खाना है, क्यों क्या करा रहा हूं, रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर शाम को 6 बजे मैथ्स का 25-26 मिनट का टाइम देके 20 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूं रोज। एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का। 20 क्वेश्चन का रीजनिंग का वहां 22 मिनट देता हूं, क्योंकि जितना टाइम चाहिए सिर्फ उतना देता हूं, और इसी से आपका टाइम मैनेज होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यह समझ लेना बच्चों, जो उस टेस्ट को दे रहे हैं। और आज से शुरू किया है हिंदी का मॉक टेस्ट भी, 7 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। और सब बताओ, क्या सबको टाइम पूरा नहीं पड़ रहा 7 मिनट? तो मैंने क्या गलत बोला था कि 7 मिनट आपके लिए बहुत है? बिल्कुल सही था वो, और 7 भी ज्यादा ही है, 1 आध मिनट 6 ही देना चाहिए मुझे। और जीएस में आप 5 ही मिनट देना एग्जाम में, ठीक है? तो ऐसे सिलेक्शन होगा बच्चों। ये टाइम बांध लो कि 25 मिनट मेरे को मैथ्स में देना है, मेरे को 21 मिनट में रीजनिंग करनी है, मेरे को 7 मिनट में हिंदी करनी है, मेरे को 5 मिनट में जीएस करनी है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। टाइम पूरा कर देना आप पेपर में, और चारों चीजों पे कुछ ना कुछ आपको करना आता हो, हिंदी रीजनिंग मजबूत हो, चाहे मैथ थोड़ा कम भी आता हो चल जाएगा, लेकिन टाइम पूरा पड़ जाना चाहिए आपको, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फुल अनुभव बता रहा हूं आपको अपना, ठीक है? इस तरीके से ही सिलेक्शन होगा। और अगर आप मुझसे पूछना ही चाहो कि सेफ स्कोर, बेटा देखिए 2 तरह की बातें हैं। अगर पेपर आया 2021 के जैसा, अगर पेपर आया 2019 के जैसा। 2019 के पेपर में बिल्कुल दम नहीं था मैथ, रीजनिंग, हिंदी में। 2021 के में मैथ में दम आया। अगर 2021 जैसा आया तो इसमें तो बेटा इस बार तो 50 से 55 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन होने वाला है, अगर इसके जैसा आया। और अगर पेपर आसान आया तो आप ये मान लीजिए फिर आपको ये 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं। और बाकी जो राज्य है अदर स्टेट, जैसे असम, जैसे महाराष्ट्र, जैसे और नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वहां का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है वो 40 पे भी सिलेक्शन ले जाए, हो सकता है वो 35 पे भी सिलेक्शन ले जाए, ठीक है? तो वो तो आगे की बात है, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता बच्चों। तो एक बार ये बता दो, एक बार ये कसम खा लो कि इस बार तो एसएससी जीडी फोड़ कर रहना है। अगर इस बार भी नहीं फोड़ पाए तो लानत है हम पे कि यार लोग 25,000 में, इतने सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया। अरे 25,000 में तो लिया ही,
तो यार तुम इतने पे भी नहीं ले सकते, ये तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेटा आपको ये आज ठान लेना है कि मुझे सिलेक्शन तो इसी बार एसएससी जीडी में लेना है। हर बार की तरह ये हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इस बार लेकर रहूंगा और फर्स्ट प्रीफरेंस लेकर रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये एक ठान के रखे और मेहनत को बिल्कुल ना छोड़े। सिर्फ 1 महीना पढ़ना है और बेटा जो नौकरी चाहिए वो ले जाना, जो चाहिए। एसएससी जीडी ने छूट दे दी है, मोदी मिशन चल रहा है भर्तियों का, इस बार भी नहीं मौका भुना पाए तो जाओ बेटा, फिर जो करना है कर लेना, कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो बेटा जोश हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत से आप लग रहे हो, थोड़ी सी और कर दो और बेटा फिर देखना आपकी जिंदादिली, आपके मां बाप का आंखों को एक बार देखना, क्या चमक उनमें दौड़ पड़ेगी। बेटा निश्चित तौर पर इस बार ठान लो और मान लो कि आपका होने वाला है। चलिए, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।